हिमाचल प्रदेश में जो हालात बने इसका दोष किसी और को मत दें। इसके लिए दोषी हैं तो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, उनके साथी हैं। 34 जिस दिन होंगे सरकार भाजपा की होगी। हिमाचल प्रदेश में करीब एक माह पहले शुरू हुई राजनीतिक उठापटक के बीच जय विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव तय होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से बगावत करने वाले सभी नेताओं को अधिकृत प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतार दिया है। इन्हीं में से एक प्रत्याशी गगरेट विधानसभा क्षेत्र के चैतन्य शर्मा वीरवार को वापस अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचे। चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के उपमंडल मुख्यालय अंब में चैतन्य शर्मा का भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों की थाप पर जोरदार स्वागत किया, जबकि इसके बाद विधानसभा क्षेत्र के भंजाल में स्वागत समारोह का आयोजन किया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। इस कार्यक्रम के दौरान चैतन्य शर्मा और जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर एक के बाद एक हमले किए और दोनों नेताओं ने कहा कि कांग्रेस द्वारा भाजपा प्रत्याशियों के खिलाफ किए जा रहे दुष्प्रचार का जल्द ही उचित जवाब दिया जाएगा। सम्मान की और यूथ के और महिलाओं की एस्पिरेशंस की लड़ाई है। उसके आधार पे भारतीय जनता पार्टी ने जो मेरे ऊपर एक विश्वास जताया है, उसके ऊपर हम सब लोग मिलकर खड़ा उतरेंगे और मैं सबका धन्यवाद। चैतन्य जी, एक महीने की उठापटक के बाद अपनी विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, क्या कहना चाहूँगा? मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि बहुत सारे सवालों के जवाब देने हैं और कुछ लोगों से जिन्होंने भ्रमित करने की कोशिश करी है जनता को, उनसे सवाल पूछने भी हैं। तो आगे आने वाले दिनों में ये दौर होगा, जनता के बीच में भी जाया जाएगा। एक महीने की जो खली है उसको भी पूरा करा जाएगा, सवालों के जवाब भी देंगे और सवाल पूछेंगे भी। जो कांग्रेस के लोग हैं वो लगातार जो 9 विधायक जो बागी हुए उनको बिकाऊ करार दे रहे हैं, क्या कांग्रेस के अधिकतर जो लोग हैं वो भी मेरे अपने ही हैं, उनके सवालों के भी जवाब दिए जाएंगे और सबसे बैठ के बातचीत करी जाएगी। जैसे मैंने कहा, कुछ चुनिंदा लोग हैं जो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए और अपने खुद के स्वार्थ को पूरा करने के लिए जो है आगे अपने धन बल का प्रयोग करते हुए लोगों को भ्रमित करते। इस बार क्या मुद्दे लेकर जाएंगे? मुद्दे लेकर जाएंगे जो पहले भी थे। मैं जब से राजनीति में आया हूँ 3 महत्वपूर्ण चीजों के ऊपर काम करता हुआ आया हूँ, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार संबंधित। उसी के लिए जो हमने अटकलें पिछले 1.5 साल में फेस करी है, उन्हीं के आधारित हम बीच में जनता में जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की जो नेशनल हाईकमांड की विचारधारा है, जो विजन और मिशन मोदी जी लेके पूरे देश में आगे चल रहे हैं, जो विजन और मिशन की जरूरत हमें हिमाचल प्रदेश में जरूरत है, उसको लेकर हम आगे। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि विधानसभा के उपचुनाव के चलते पार्टी में कई जगहों पर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ नेताओं में नाराजगी चल रही है, जिसे जल्द ही दूर कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी का पूरा मैकेनिज्म इस दिशा में काम कर रहा है। गगरेट विधानसभा क्षेत्र में राजेश ठाकुर ने जिस तरह मंच से आकर पार्टी के पक्ष में मतदान करने का आह्वान किया है, ये अन्य नेताओं के लिए भी एक मिसाल है। देखिए, थोड़ी देर के लिए जब ऐसी परिस्थिति होती है तो मैं समझता हूं कि उसको ठीक करने के लिए पार्टी के जो हमारा मैकेनिज्म है वो लगा हुआ, पार्टी के सब साथी जुट गए हैं। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि राजेश ठाकुर जी भी मंच पर से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और हमारे चैतन्य जी जो पार्टी के कैंडिडेट घोषित हुए हैं उनके समर्थन में वोट मांग रहे हैं। इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? और बाकी जगह भी जहाँ थोड़ी बहुत नाराजगी होगी वहाँ बात करेंगे, चर्चा करेंगे और सब साथियों को लेकर के मिल करके काम करेंगे और जीत हासिल करेंगे। कांग्रेस कह रही है कि जो जाल हमारे लिए बुना गया था उसमें भाजपा खुद। देखिए, जाल तो बुना ही नहीं, तो जाल तो अभी तक अपने ही उनके वहाँ पर बुन करके जो है उसमें उलझे पड़े हैं, उससे ही बाहर नहीं निकल पाए हैं। लेकिन हम इतना जरूर कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो हालात बने इसका दोष किसी और को मत दें। इसके लिए दोषी हैं तो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, उनके साथी हैं। सर, अगर ये विधायकों का इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है, राज्यपाल ने पत्र भी लिखा है विधानसभा अध्यक्ष को और 2 जजमेंट्स का, मुझे लगता है कि उसको बहुत ज़्यादा विलंब नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑलरेडी जजमेंट्स हैं। उन जजमेंट्स में यही है कि जब व्यक्तिगत रूप से विधायक त्यागपत्र देता है, स्वेच्छा से देता है और अध्यक्ष महोदय के समक्ष देता है, और यहाँ भी अध्यक्ष महोदय के घर में जा करके उनके ड्राइंग रूम में उनके साथ बात करके फ़ोटो खींच करके वो दिया है, तो उसको विलंब नहीं किया जा सकता है। कोशिश की जा रही है ऐसी कि इसको रोका जाए ताकि ये चुनाव 6 चुनाव जो उपचुनाव हो रहे हैं उसके साथ ना हो, लोकसभा के चुनाव के साथ ना हो, ऐसी कोशिश की जा रही है। 6 और 3 अगर 9 आ भी जाते हैं तो 34 का होता है। कांग्रेस से करेगी 34 जिस दिन होंगे सरकार भाजपा की होगी। थैंक यू। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट।